सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू सरस्वती क्लासेस। आइए चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू टी एक सरल रेखा है तथा कोण आर क्यू टी बराबर 65 डिग्री, तब एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया है, चित्र दिया है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। आप चाहे तो आप ओरल ही इसे निकाल सकते हैं। ये वाई और ये एक्स, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है 65 डिग्री। ये 65 है, तो आप जानते हैं कि पूरे एक सरल रेखा पर, चित्र से पूरे एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 अंश का कोण बनता है। अगर 180 में से 65 घटा देंगे तो यह कोण आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आप चित्र से लिख सकते हैं, चित्र से लिखेंगे कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर। तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 65 डिग्री, तो ये क्या लिख देंगे, 65 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, 180 में से 65 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा। यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। आपका आ गया 115 डिग्री। आपका मान ये क्या आ गया, मतलब टोटल 180 होता है, 180 में से 65 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये आपका कितना बनेगा, 115 डिग्री। 115 हो गया। अब आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 180 सम्मुख मतलब क्या होता है, यह इसके क्या है, सम्मुख है, चतुर्भुज है। देखिए 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्र में है इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। 115 है, ये वाई है, तो मतलब इन दोनों का, ये सम्मुख है, एक दूसरे के सम्मुख है, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कोण पी एस आर प्लस, आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अब देखिए आपका पी एस आर, तो कोण पी एस आर प्लस पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर 115 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 115 डिग्री और 180। अब लिखेंगे पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 में से 115 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 में से जाएगा 0, 65 डिग्री। आपका पी एस आर, यहाँ पे देखिए पी एस आर का मान क्या है, वाई है, तो पी एस आर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, पी एस आर के स्थान पे आप वाई लिख सकते हैं। ये आपका वाई का मान आ गया। अब देखेंगे, आप पढ़े होंगे कि एक प्रमेय और पढ़े होंगे कि अगर ये परिधि पर बना कोण है और ये केंद्र पर बना कोण है, तो सबसे पहले आप देखेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है, तो 2 गुना होता है, तो आप करेंगे क्या, इसलिए कोण क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर बराबर 2 गुणे कोण पी एस आर, मतलब 2 गुना होता है, मतलब यह जो कोण होता है इसका क्या होता है, 2 गुना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और पी एस आर का मान क्या है, पी एस आर का मान मतलब वाई है, पी एस आर का मान क्या है आपका 65 डिग्री, क्या है गुणे क्या हो जाएगा 65, तो 65 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया। मतलब अभी देखिए आपका यहाँ ये मान आ गया, आपका ये आपका कितना आ गया, आपका आ गया 130 डिग्री।
और हम जानते हैं हमें x का मान निकालना है, तो हम जानते हैं एक बिंदु पर कुल मैक्सिमम 100 मतलब 360 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, अब इसके चारों तरफ बिंदु है मतलब चारों तरफ, इसके चारों तरफ मतलब कह सकते हैं एक बिंदु पे हमेशा 360 अंश का कोण बनता है और हमें x का मान ज्ञात करना है। अगर 360 में से 130 अगर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे अब हमें निकालना है क्या, x का मान। तो x का मान क्या कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2। तो आपका ये हो जाएगा 230 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, 12वां नंबर है, निम्न चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। त्रिभुज माने 3 भुजा, जिसकी 3 भुजा क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे दिया है ABC समबाहु मतलब है ये बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तब कोण BDC का मान ज्ञात करना है और BEC का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, पहले तो हम क्या करेंगे, मान को छाटेंगे, मान छाट लेंगे। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज है। चूंकि हम जानते हैं समबाहु की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो तीनों कोण भी समान होगा। अब तीनों कोण का मतलब कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में कोण ABC बराबर B, कोण BAC बराबर कोण ACB बराबर 60 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि ABC मतलब यह भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो यह भी पूरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और यह भी क्या होगा, पूरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो तीनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात कोण ABC बराबर कोण BAC बराबर कोण ACB बराबर 60 डिग्री। मतलब ये तीनों भुजा बराबर हैं, तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। 60 जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। अब आप जानते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण AB या कह सकते हैं कोण BAC बराबर BDC, कोण BDC मतलब कोण BAC मतलब ये 60 है, तो ये क्या होगा, 60 ही होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कोण BDC, तो कोण BDC बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब हमें करना क्या है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण BEC। तो देखिए कोण BEC हमें ये फाइंड करना है। तो अब जानते हैं ये बन गया चतुर्भुज, 1 2 3 4 भुजा हैं, 2 भुजा ये 2 भुजा ये, तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAC प्लस कोण BEC बराबर 180 डिग्री। मतलब
ये सम्मुख कोण का योग क्या होता है 180 अंश होता है। BAC का मान निकल चुका है, BAC का मान निकल चुका है 60 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस हो जाएगा कोण BEC बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्या हो जाएगा BEC बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कोण BEC बराबर 180 में से 60 जाएगा तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की घंटी बजा